तो दोस्तों, वेलकम बैक आपका एक और नई सीरीज़ में। हमारी ये प्यारी सी दुनिया कहीं अंधेरे में न डूब जाए। हमें तो हर पल इसी का ही खतरा लगा रहता है। मगर हमारे खुदा का शुक्र है कि उसने हमें रोशनी के लिए सूरज दिया। और क्या होगा अगर यही सूरज हमारी आंखों से देखते देखते ओझल हो जाए? क्या होगा हमारी दुनिया का? तो आइए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए। और अगर यही सूरज 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए या एक दिन के लिए या पूरे 10 साल के लिए हमसे गायब हो जाए तो इसका हम पे क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इसकी नई वीडियो में। मानिए सूरज हमसे दूर चला गया है। शुरू के 8 मिनट तक तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का वक्त लेती है। और अब हल्के हल्के सूरज हमसे दूर जाता जा रहा है। इसका प्रभाव हमारी अर्थ पर क्या पड़ेगा, हमारे जानवरों पर, इंसानों पर और हमारी पृथ्वी की मैराइन लाइफ पर क्या पड़ेगा? क्या कभी सोचा है आपने? और फिर हल्के हल्के हमारी सारी दुनिया में हो जाएगा गुप अंधेरा। शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या। और फिर धीरे धीरे ये अर्थ ठंडी होना चालू होगी, इसका तापमान गिरना चालू हो जाएगा। अब ऐसे में हमारे जंगलों में पेड़ों का क्या होगा? पेड़ सन की ही मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। अब जब सन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं करेंगे तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी अर्थ पर बढ़ने लगेगी। हर सांस हमें अपनी हर सांस ऐसी लगेगी मानो हम किसी फैक्ट्री के काले धुएं में खड़े हैं। ऐसे में इंसानों का क्या होगा? अब लगभग 10 दिन बाद हमारी अर्थ की सारी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनने में पानी की मदद चाहिए होती है। और अब हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना गिर चुका होगा कि पानी बर्फ़ की फॉर्म में आ गया होगा। तो ऐसे में हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? तो अब पूरी अर्थ पर अंधेरा हो गया होगा और हम इंसान अपने घर वालों को फ़ोन लगाने की होड़ में होंगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब चलिए मान लेते हैं गवर्नमेंट ने आपके लिए अर्थ की सरफेस के अंदर बड़े बड़े रहने के लिए टनल बना दी है। मगर कितने दिन? 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 5 महीना? कितने दिन तक आप सन के बगैर रह सकते हैं? क्योंकि सन हमारे बॉडी के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। सन के बगैर हमें विटामिन डी किससे मिलेगी? यही एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बात कर ही रहे हैं तो चांद की बात भी कर लेते हैं। चांद सन की एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है। अगर सन की ऊर्जा, सन की रोशनी चांद पर नहीं पड़ेगी तो चांद भी पूरी तरीके से हमसे दूर चले जाएगा, यानी कहीं गायब। अब चांद भी हमारी आंखों से ओझल हो चुका होगा। अब सिर्फ आसमान में टिमटिमाते तारे नजर आते होंगे। तो मेरे दोस्तों, ऐसे में हम लोग कैसे सूरज के बगैर रह सकते हैं? तो आप ही सोचिए, सूरज हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाता है। हमें हर चीज़ सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैराइन लाइफ की। बची मैराइन लाइफ जो हमारे समुद्र के अंदर रहती है, वो अभी तक लगभग 1 साल गुजर गई होगी। वो अभी तक सही सलामत होगी। कौन सी? जो वॉल्केनो के पास मौजूद है। अब चंद नदियाँ ही बची होंगी जो वॉल्केनो के पास मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ की गर्मी से वो बची रह गई होंगी। बाकी सारी दुनिया जमना चालू हो गई होगी। अब बड़े बड़े तालाब, ओशियन जमकर बर्फ़ की ज़मीन बन गए होंगे। अब 24 घंटे हमारी आंखों के सामने रहता होगा सिर्फ काला गुप अंधेरा। और हमें इस अंधेरे से अब कैसे निजात मिलेगी? क्योंकि अब तो ना सूरज है, ना चांद, और बाकी तारे जो हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं, उनकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं सकती। अब 24 घंटे हमें सिर्फ आसमान में काले तारे नजर आएंगे, काला आसमान और टिमटिमाते तारे। मगर क्या फ़ायदा जब तक तो हम भी जम गए होंगे। तो दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी सूरज से किस तरीके से प्रभावित होती है। अब आने वाले कुछ 10-15 सालों में हमारी ज़मीन बर्फ़ का गोला बन जाएगी और दूर अंतरिक्ष में देखने से लगेगा कि मानो कोई बर्फ़ का गोला हमारी अंतरिक्ष में टहल रहा है। तो अलविदा लेते हैं दोस्तों, आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।